पूरा दबा के रखना, बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड में। पहले इधर झुकाना गाड़ी को, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में दबाते हुए लेके जाना। आगे तक तो सभी ले जाओगे, सीधी सीधी तो ले गए सभी। यहाँ आ गई, यहाँ पे तुम्हें टारगेट बनाना है। यहाँ पे एक पोल रहता है, पहले इसको ना दिया। यहाँ से जैसे ही अपनी गाड़ी आई यहाँ आ गई, ये पीछे वाला टायर है इसका, ये वाला, इसको टारगेट बनाना है इस पोल के पास। पहले इसके पास आते कटाई डालनी है तुम्हें पूरी गाड़ी की जीरो। ज़्यादा झुकने की कोशिश करें, थोड़ी सी किधर कर लो वापस, लेकिन इसके पास रहनी चाहिए। इससे दूरी नहीं होनी चाहिए गाड़ी की, इससे दूरी नहीं होनी चाहिए। इससे अगर दूरी हो गई ना तो गाड़ी बाहर चलेगी। कहाँ तक लेके आना है इससे, इससे चिपकाते हुए इस पॉइंट तक, यहाँ तक। यहाँ आते ही तुम्हें ये वाला पोल दिखा दे, ये हिस्सा पकड़ना है, ये वाला हिस्सा। यहाँ तक कौन से शीशे का मीटर हुआ, इधर वाले का, इधर वाले का, बस इसी शीशे को। उधर वाले शीशे में कुछ भी नहीं करना, ध्यान भी मत देना, कोई थोड़ा बहुत दे लेना। बस इधर से धीरे 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 यहाँ तक लेके आना, यहाँ तक इस पोल को पकड़ना। इस पोल को पकड़ते ही तुरंत यहाँ गाड़ी रोक लो। रोकने पे कोई ख्याल नहीं करता, एक दो नंबर करता है। रोकते ही फिर वापस इस पोल को पकड़ो, इधर वाले शीशे को पकड़ लो और इस बाउंड्री के चिपकाते हुए गाड़ी को यहाँ तक लेके आओ। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फेल होने का रीजन ये होता है ट्रेड में, यहाँ दो पोल रखते हैं, एक में रखते हैं, ये होता है, इसमें नाम लिखते हैं स्टॉप। इससे अगर तुम्हारी बॉडी बाहर आ गई ना तो फेल हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे भी रखते हैं स्टॉप, ऐसी करके। इससे अगर बाहर आ गई तो फेल हो, ठीक है, ध्यान में रख लेना। इन दोनों हिस्सों से बच्चे गाड़ी कोचिंगों से सीख के आते हैं, लेकिन बढ़िया गाड़ी लगाते हैं भगा के वो। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कि यहाँ मेरी गाड़ी आगे आ गई तो मैं फेल हो जाऊँगा, यहाँ पीछे निकल गई तो फेल हो जाऊँगा। फिर अफसोस होता है इस चीज़ का कि मेरे को गाड़ी भी लगाना आती थी, बढ़िया गाड़ी लेके आया था, कहाँ फेल हुआ मैं, स्टॉप लाइन पे। इससे पहले बाहर निकलना। इसकी निशानी यही है कि जैसे ही तुम्हारे सामने वो पहले ट्रायल देंगे, तो ट्रायल देंगे ना तो इसकी निशानी एक ही रहती है पकड़ने की, कि इसका जजमेंट कैसे वैसे कि यहाँ बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हर 5 फीट पे तुम्हें पोल मिलेंगे, पोल मिलेंगे। तो यहाँ जैसे तुम लोग खड़े रहो, यहाँ पे तुम खड़े रहोगे सभी, तो यहाँ पे जैसे वो बंदा गाड़ी को लेके आएगा तो वो यहाँ से गिन लेना, 1 2 3 और 4। एक पोल तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसके बराबर में जिस गाड़ी का बोनेट आगे वाला अपन फ्रंट से उतरते हैं वो हिस्सा आएगा, बस उस हिस्से को नोट कर लेना। इसके बराबर में आ रहा है तो मैं भी इसी पोल के पास रोकूँगा जो यहाँ पे ये पोल है, तो मेरी गाड़ी पीछे से क्या रहेगी, एकदम एक्यूरेट रहेगी। तो यहाँ जो पोल होगा उसके तुम्हें बराबर में ला के गाड़ी को रोक देना, या उससे थोड़ी सी आगे रख लेना। आगे रखने पे यहाँ अगर 2 फुट जगह भी लगी ना तो फेल नहीं करेंगे, तो ऐसे बोल देंगे थोड़ी और खिसका। तो खिसकाना भी कितना है, थोड़ी सी खिसकाना, बस बाल भर गाड़ी को। दोबारा बोल देंगे और ले ले भाई, लेकिन फेल नहीं करेंगे तुम्हें यहाँ पे, यहाँ लेके आना। फिर कुछ बच्चों की गाड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, ऐसे होगी, स्टेयरिंग सीधा नहीं होता। स्टेयरिंग का नॉलेज यही है, जैसे ये गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, आगे ले आए फिर वापस बैक में लेके आ रहे, तो आगे लेके आए तो स्टेयरिंग हमेशा सीधा था पहले, है ना। तो उसी स्टेयरिंग को उसी कटाई में रखो, या मान लो गाड़ी, मेरी गाड़ी थोड़ी सी इधर झुकने की कोशिश कर रही है तो स्टेयरिंग हमेशा इधर कटेगा। जिस साइड में गाड़ी जाएगी ना उसके विपरीत साइड में स्टेयरिंग काटना है। तो गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा सा खिसका के देखना, फिर थोड़ी सी खिसका के देखना पीछे। इनमें दोनों में ये चीज़ नोट करना कि गाड़ी में इधर भी दूरी बराबर है और इधर भी दूरी बराबर है। मेरी गाड़ी पीछे सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है, तो मतलब मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग क्या है, सीधा। स्टेयरिंग को वहीं लॉक करना है, बस मैंने स्टेयरिंग को पकड़ लिया, पीछे दूरी बराबर आ रही है, इधर भी बराबर आ रही है, इधर भी बराबर आ रही है, बस स्टेयरिंग को कहीं मत घूमने दो, गाड़ी को सीधी पीछे लेके आओ। यहाँ वही करनी है तुम्हें। यहाँ आ गई, यहाँ इन दोनों पॉइंटों को बीच में रोकना है। वही पोल है, हर 5 फीट पे तुम्हें रेड कलर की पोल मिलेंगे ट्रेड में, किसी भी भर्ती का हो। यहाँ पे हर 5 फीट पे पोल लगाते हैं, हर 5 फीट, 1 2 3 4। निशानी किनकी याद करनी है, पोल की। इसी पे करवा रहे हैं हम, यही निशानी है, तब बच्चे पास होते हैं कि गुरु जी ये बताओ कि मेरे गल का पीछे का जजमेंट नहीं बैठता, पीछे का इसी से बैठता है, ये गिनते हैं हम। तो हमारी ट्रेड होती है तो भी आराम, हमारी ट्रेड 500 बच्चे बुलाते हैं एक दिन के, कुछ एब्सेंट रहते हैं 400 के करीब, या 400 450 पहुँचते हैं। फिजिकल आता है ना, फिजिकल के बाद में कट जाते हैं बच्चे, ये 300 350 बच्चे फिजिकल में पास होते हैं। तो ट्रेड वाले दिन झाड़ती है बढ़िया वाला बच्चों को, फेल करती है। एक चढ़ा एक उतरा, एक चढ़ा एक उतरा। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने
अगर मान लो शुरुआत में मेरा ट्रेड हो रहा है, मेरे से पहले अगर 72 बच्चे फेल हो जाए लगातार, तो कॉन्फिडेंस कितना डाउन होगा बंदे का, पूरा ही होगा ना। यही सोच लोगे कि मतलब ये ऑप्टिकल में गाड़ी आ ही नहीं सकती, ये चीज़ करोगे ना नोट। मेरे सामने पिछली बार 72 बच्चे पास हुए थे ना, फेल हुए थे बार रोड के अंदर, और 73वां नंबर मेरा था। शाम को 3:30 बजे स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग करते तुम्हारे जैसे 500 और तैयार करके ले गया, वही डल गए 5, तो 7 पास हुए थे मुझे 352 में से कट ऑफ। ये बताओ वो 7 ही पास हुए कि 352 में से, बाकी तो गए अपने घर। पर तैयारी भी बढ़िया करके आए थे, ये नहीं कि किसकी तैयारी फेल कहाँ हुए। वो इनकी कमियां बता रहा हूँ दोबारा, या तो गाड़ी यहाँ निकल गई, या गाड़ी ऑप्टिकल में बंद हो गई, या सीट बेल्ट नहीं लगाया, झाड़ दिया। ये सावधानियाँ ध्यान में रखें। वहाँ ट्रेड में वही बंदा पास होगा तो जैसे गाड़ी में, जैसे मैं बैठ गया, पहले बैठते ही मेरा पहला काम है शीशे चेक करना। पहले तो शीशे चेक कर लिया, बैठते ही पहला कदम क्लच पे डाला, डाल के और अपना सीट बेल्ट लगा लिया और अपनी सीट को व्यवस्थित कर लिया। सीट को उसी टाइम कर लेना जितनी कंफर्टेबल हो आपको। बाद में करोगे ट्रेन ऑप्टिकल में चलती हुई गाड़ी की, तो सीट को करने में ही रह जाओगे। इनमें दूरियाँ इतनी होती, इतनी सी जगह अगर कम बत्ती हो गई तो फिर चाहे उस्ताद हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं क्यों ना हो, मेरे से भी नहीं आएगी गाड़ी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। जैसे ही ऑप्टिकल में, किसी भी ऑप्टिकल में गाड़ी लगा रहे हो, तो पहले यहाँ गाड़ी खड़ी है। और मान लो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे ये ऑप्टिकल है, मेरे को पता है मेरी ट्रेड पास होगी, इन दोनों तीनों पे मेरा नंबर आने वाला है। बच्चे ऐसे बहुत तेज़ होते हैं ट्रेड में, पहले ही नंबर पूछ लेते हैं कि तेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपटीशन को कम ही करने की कोशिश करेंगे, चाहे मैं ही क्यों ना हो, करूँगा कंपटीशन कम कि मेरा नंबर तभी तो आएगा। तो वो क्या करते हैं, जैसी गाड़ी यहाँ से लेके आए तो तुम्हें क्या करके देंगे, इधर चिपका के देंगे गाड़ी पर, या इधर चिपका के देंगे। तो ये तुम मत करना ये गलती कभी भी कि यहाँ बैठ के चल गए। इस गाड़ी को नोट करना, गाड़ी हमेशा बीचों बीच लगवाना है। इससे लगा के देखते हैं ट्रेड वाले कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए बीच में, तभी मैं आगे लगाऊंगा गाड़ी को, ठीक है। तो ये गाड़ी को खुद यहाँ बीच में देगा, आगे करके यहाँ से बीच में ले भाई कंफर्टेबल, अब लगा ले, अब फिर लेके जाना। अगर तुम खुद बैठ के सोच रहे हो कि मैं बैठ के मैं कर दूँगा, यहाँ से ले जाके यहाँ वापस लाने चालू करोगे तो क्या। एक रीज़न ये था, जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे लगी और मैं ही बैठ गया, मैं ही होशियार बन रहा हूँ कि आगे लेके मैं सही कर लेता हूँ। एक्सपर्ट ड्राइवर यहाँ ले गया ना, वापस लेके कॉल करती है। कोई RTI लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ। फिर भी एक और बता रहा हूँ तुम्हें उसका पास करने का, किसी भी ट्रेड में तुम्हें फेल भी कर देते हैं बहुत बार कंपटीशन को काटने में। जैसे मेरे जानकार आ गए 2 या 3 दिन तक पास करना है इनको, मेरे ऊपर से लिमिट मिली हुई है कि मेरे को अगर आज 500 बच्चे आएंगे तो मेरे को 20 को ही पास करना है या 30 को ही पास करना है। तो वो क्या करते